मनीष यादव मेरे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं, कुछ लोग भी उनके साथ हैं। मनीष, ये जब बड़ा खुलासा टाइम्स नाउ नव भारत पर लोगों ने देखा, क्या रिएक्शन था पहला? देखिए, सब हैरान थे, सब अचरज में थे। ये चार लोग खड़े मेरे पास, ब्रजेश है, प्रशांत है, बाकी दो लोग और हैं। आप लगातार खुलासा देख रहे हैं। संतोष तिवारी जो कि सत्येंद्र दास जी के साथ के दौर से तब से रामलला की सेवा कर रहे हैं, वो खुलासा कर रहे हैं, वो बात बता रहे हैं कि हमसे तो कुछ और कहा जाता था लेकिन वो लोग कुछ और कर रहे थे। आपका स्टैंड बहुत शॉकिंग है और मैं यही चाहूंगा कि इसमें निष्पक्ष और जल्द से जल्द वाली जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। बाकी जो मंदिर विरोधी हैं उन पे भी लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम देख रहे हैं कि कई बार मंदिर विरोधी अपना प्रोपेगेंडा इसमें थोपने लगते हैं, वो गलत हो रहा है। तो मेरा यही है कि निष्पक्ष जांच हो और ये मंदिर विरोधियों को इसका जो प्रोपेगेंडा इसमें हावी ना होने दिया जाए। हैरानी हो गई आपको? हैरानी तो है ही। देखिए, पहले एक बात, चंदा चोरी, स्टिंग ऑपरेशन देखकर, स्टिंग ऑपरेशन पर आपका क्या? मैं स्टिंग ऑपरेशन, पहले तो टाइम्स नाउ नव भारत को सराहना करनी चाहिए कि देखिए, खबर चल रहा, अभी तक ये बात चली। जब एसआईटी का गठन हुआ था शुरुआती जुलाई में 8, 9, 10 के आसपास, तब ये बात थी कि ये चंदा चोरी ने भ्रामक कौन खबर फैला रहा है, इसकी जांच की जाए। लेकिन जैसे बात पता चला हाँ चंदा चोरी हुई है, तो धीरे 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 करके स्वीकार किया गया। उसमें मीडिया ने एक एक करके परतें खोली। जैसे आप लोग का एक मैंने देखा था इंटरव्यू कि आपने कैसे बात किया जो पहले कर्मचारी काम किया था। और चंदा चोरी में देखें ना, पहले क्या हुआ, पहले एक व्यक्ति बताता है चंपत राय जी को ऐसा चोरी हो रहा है, तो उसी को नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। भाई नौकरी से निकाल दिया जाता है। आपका क्या कहना है? हैरान कर देने वाली अचरज भरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जो मंदिर में काम करने वाले लोग हैं, जो पुजारी हैं, जो ट्रस्ट के कर्मचारी हैं, नहीं, इस पे तो जांच हो रही है। एसआईटी बैठाई गई, ट्रस्ट भी नहीं मांगा है एसआईटी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर एसआईटी की जांच बैठाई है। और जल्द से जल्द हम चाहेंगे दूध का दूध पानी का पानी हो। जो रामद्रोही लोग इस चीज को फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, उस पर भी लगाम लगे और जिसने भी गलत कार्य किया है, चाहे वो कोई हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव सबके सब कटघरे में हैं। एसआईटी ने सबसे पूछताछ की है, पुलिस ने भी सबके बयान दर्ज किए हैं। सर, हम ये चाहते हैं कि जो भी जिस तरह का कुछ भी हुआ है उससे रिलेटेड सही जांच हो और दोषियां हैं उसमें कार्रवाई के। माननीय मुख्यमंत्री जी पे हमारा पूरा विश्वास है, इस सरकार पे हमारा पूरा विश्वास है। जिसने कुछ भी किया है तो उस पे निष्पक्ष जांच होगी और उसको सजा अवश्य मिलेगी। लेकिन विपक्ष जो है वो कह रहा है कि जांच की निष्पक्षता पर शक है। जब आपने अभी स्टिंग ऑपरेशन देखा, कैसे संतोष तिवारी एक एक करके सारी जानकारी दे रहे हैं, विपक्ष यही कह रहा है कि जानकारी निकलकर मंदिर से ही सामने आ रही है, लेकिन बावजूद इसके बड़े लोगों को छोड़ दिया एफआईआर में उनका नाम। वो विपक्ष के लोग, ये रामद्रोही लोग जो सदन में रामगोपाल यादव जैसे लोग सदन में बोलते थे कि वो मैंने गोली चलाई है, वो लोग आज रामलला के लिए बोलेंगे। वो बोलते थे कि हमने मस्जिद पे गोली, चाहे हमको मुल्ला मुलायम कहिए चाहे कोई कहिए, लेकिन हमने मस्जिद पे हमने हमारे रहते हुए एक भी ईंट नहीं गिरी। उनका स्पष्ट रूप से बयान है। वो लोग आज थोड़ी ना कह सकते हैं, लेकिन हाँ वो लोग भले न कहें, लेकिन हकीकत और फैक्ट को थोड़े ना भुलाया जा सकता। देखिए, हमें योगी जी और मोदी जी पे पूरा भरोसा है कि अब जो जांच बैठाएंगे और जांच होगी वो निष्पक्ष होगी। हाँ, थोड़ा बहुत गड़बड़ है। अभी संस्था जब चलती है, कोई बड़ी संस्था होती है, उसमें कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो गड़बड़ करते हैं, लेकिन हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि हमारी सरकार एक निष्पक्ष जांच करेगी। और निष्पक्ष जांच स्टिंग के बाद अब क्या सरकार को जो बड़े लोग है इसमें एसआईटी को, उन लोगों को दायरे में लाना चाहिए? देखिए, बड़े लोग को, छोटों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हमेशा क्या होता है, छोटे पे कार्रवाई होके बड़े बच जाते हैं। कब तक छोटों पे कार्रवाई होगी? भाई, अगर जो पहले मालिक है वो न गुनहगार है, जिसके अंतर्गत ये सभी लोग थे जो काम कर रहे थे, लगातार उनके नीचे लापरवाही हो रही है, यानी शासक गलत है, तो सबसे पहले शासक दोषी होगा ना। नीचे वाले आप कर्मचारी को आप सस्पेंड कर दे रहे हैं, उसको उठा के जेल भेज रहे हैं। 8 लोग जो जेल गए वो काउंटिंग करने वाले थे, मतलब जिनकी जवाबदेही थी, जिनकी जिम्मेदारी थी, जिनकी अकाउंटेबिलिटी थी, उनको भी इसके दायरे में लाना चाहिए। जो राम सही समय पर ये सही रिएक्शन इसे हम कहेंगे, इसलिए कहेंगे क्योंकि अब जो हम आपको 9 बजे दिखाने वाले हैं, बड़ी मछलियों का जिक्र किया है पूज्य पुजारी जी ने। वो बड़ी मछलियां कौन सी थी वो अब आप जानने वाले हैं। अभिषेक भी हमारे साथ हैं, मनीष यादव भी हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं और आशुतोष भी हमारे साथ हैं। इस वक्त ये जानकारी इसलिए अहम हो जाती है। आशुतोष हमारे साथ हैं। ये जो बड़ी मछलियों का बार बार जिक्र हो रहा है, बार बार विपक्ष भी हमलावर है, बार बार अयोध्यावासी राम भक्त भी ये कह रहे हैं
ये किस बड़ी मछली के पास एसआईटी अभी तक पहुंची नहीं है? सूत्रों के हवाले से किसी तरह की कोई जानकारी कि कहां ये मामला जो है अब नकेल कसता हुआ पहुंच रहा है, किस दिशा में? देखिए रुका, जिन बड़ी मछलियों की बात कही जा रही है, अब अगला नंबर उन्हीं बड़ी मछलियों का है, क्योंकि अभी हमारे पास खबर ये आ रही है कि ट्रस्ट के जितने जो सदस्य हैं अब उनसे पूछताछ की बारी है और एसआईटी के बाद अब बाकायदे पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। बड़ी मछलियों में कौन है? सीधे तौर पे चंपत राय हैं जो ट्रस्ट के महासचिव हैं, इसके अलावा अनिल मिश्रा हैं, गोपाल राव हैं और इसके अलावा जो कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी हैं। अब इनसे भी पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए अब इनसे सीधे तौर पे पूछताछ करने जा रही है और माना यह जा रहा है कि कल से ये पूछताछ शुरू हो सकती है। तो यानी जिन मछलियों की बात कही जा रही थी, जिन बड़े मगरमच्छों की बात की जा रही थी, अब उनका नंबर आ गया है। अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरीके से 2 राउंड में एसआईटी ने पहले इन सभी लोगों से बातचीत की थी। इसके बाद अब पुलिस ने भी अब इनसे पूछताछ शुरू कर दी है, क्योंकि इसके पहले हमने देखा कि जो 8 लोग गिरफ्तार हुए थे उनसे पहले पूछताछ हुई है, उनसे अहम सुराग सबूत जुटाए गए हैं और इसके बाद अब जो मतलब आप सोचिए, जिन बड़ी मछलियों का जिक्र आप कर रहे हैं और जिस तरफ इशारा आप कर रहे हैं, घड़ी भी उसी तरफ इशारा कर रही है। यही वो वक्त है, 9 बजते ही आपको अब पुजारी संतोष तिवारी के मुख से उन बड़ी मछलियों के कामकाज के तरीके पर जानकारी हासिल होगी। इस चढ़ावा चोरी का आरोपी कौन है, चढ़ावे का कैश और गहने की चोरी में टिन्नू यादव की क्या भूमिका थी और क्या सामने आया, अब वो बयान आपके सामने। घटनाएं हो चुकी हैं चोरी की, उसको जानकारी में भी हुआ है, जानकारी भी उसको सोशल मीडिया में मिल रहा है और समाज में कोई अफवाह न जाए, चुनाव पर प्रभाव पड़े, सरकार में बदनामी ना हो, इसको उन्होंने बताने की कोशिश की। इसके नाते वो छोटी छोटी थी वो चोरी तो एक पैसे की भी चोरी, बड़ी चोरी वो लाखों में। कौन था इसमें, कौन था उस समय? सारी जिम्मेदारी जो इसमें तो किसके साथ पहली बात है, जो व्यक्ति हमेशा वहां है, हमेशा देख कर रहा है। कौन था वो? हाँ, गोपाल जी और अनिल मिश्रा जी एक के ऊपर तुम छोड़ नहीं सकते, आते नहीं 93 लेकिन छोड़ो मुक्त नहीं हो पाए। तो ये आज से 2 साल पहले से चल रहा है, जो हमने दान वान दिया वो भी उनके घर में चला गया। लेकिन हमने यहाँ पर चुनाव की 100 किलो सुना है और 10 लाख रुपए की फर्जी रसीदें काटी गई, जो चांदी गाया होगा, जबकि वो अंदर काम बताया करा गया जिनसे किलो नहीं वैसे हम जानना चाहते जानकारी। तो ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा था। देखिए, चूंकि हमारे रिपोर्टर अंडर कवर रिपोर्टर के तौर पर वहां पर पहुंचे थे, कैमरा था नहीं और इसीलिए जो कुछ भी आप सुन रहे हैं, कई जगह हमने ऑडियो अनक्लियर लिखा है क्योंकि आवाज ठीक से आई नहीं। जहां पुजारी जी बैठे हुए हैं उससे काफी दूरी पर हमारे अंडर कवर रिपोर्टर बैठे हुए थे और जितनी आवाज हमारा इंस्ट्रूमेंट उस वक्त क्या
कैच कर पा रहा था उसे भी हमने बहुत, जो नॉइस होती है उसको कैंसल करके ये आपके सामने उनकी बातचीत को रखा है। और इस बातचीत में आप गौर से सुनिएगा, इसीलिए ट्रांसक्रिप्ट बगल में चल रही है, जहां पर रिपोर्टर जो पूछ रहे हैं उसके जवाब में क्या कुछ आ रहा है आपको सुनने में मिल रहा होगा। हमारे साथ 90 के दशक के मशहूर सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य जुड़ चुके हैं, जरा एक बार उनका रुख कर लेते हैं। अभिजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम्स नाउ न भारत के साथ जुड़ने में। आपने जरा वक्त नहीं लगाया और मुझे मालूम है आप राम भक्त हैं, और जब से ये खबरें आप देख रहे हैं आप भी विचलित हो रहे हैं। लेकिन सोचिए, बार बार कहा जा रहा है कि जिन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई उन पर हमें प्रखरता और मुखरता से सवाल बुलंद करने होंगे ताकि ऐसी चोरी कभी ना हो पाए। देखिए, एक होता है चोरी और एक होता है गड़बड़ी। जैसे हम लोग जब रिटर्न फाइल करते हैं, इनकम टैक्स या जीएसटी या इसके पहले जो भी होता था, हमारे अकाउंटेंट से हमसे भी गड़बड़ होता था, तो हम पेनाल्टी भरते थे या कभी कभी हम एक्स्ट्रा दे देते हैं। तो क्या है कि ये जो चोरी और गड़बड़ी, इसके बीच में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि सारे राम भक्त लोग हैं, लेकिन इन राम भक्तों के बीच में कोई एक सियाल या प्री प्लानिंग, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ये प्रेडिक्टेबल था कि ऐसा कुछ एक होगा, करवाया जाएगा, जहां पे राम भक्त जो सच्चे राम भक्त हैं वो लोग पॉलिटिक्स में नहीं जाते, वो लोग ये घोटाला और ये सब नहीं करते। गड़बड़ी हो सकती है, त्रुटि हो सकती है, हिसाब किताब गड़बड़ हो सकता है, लेकिन बिल्कुल अपने जान की आहुति देकर ये राम मंदिर बना है। और बहुत पहले जब मस्जिद तोड़ा था तो तब से ये लोग जो हैं, इनको मालूम है कि अब इलेक्शन है। आप समझ जाइए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, जो बंगाल में जो हालत हुआ है, एक तरफ सफाया हुआ है, यही हालत अब इधर भी होने वाला है। मतलब मैं आपका न्यूज देख भी नहीं रहा हूं और सुन भी नहीं रहा हूं कि किस पे ब्लेम लगाया जा रहा है, लेकिन ये 100% श्योर है इस तरह का एक कॉन्स्पिरेसी जरूर बनेगा। ये इनके बीच में कोई एक सियाल घुसा है, क्यों लग रहा है कि कॉन्स्पिरेसी है? आप किया गया है। ये जो हमारे इस स्टिंग ऑपरेशन में जो पुजारी है वो रोज सुबह प्रभु राम की पूजा अर्चना करते हैं, वहां जो मुख्य पुजारी है उनके सहायक पुजारी है, तो ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, ये वहां के बड़े पूजनीय पुजारी हैं। वो ये बता रहे हैं कि चोरी नाक के नीचे हो रही थी। ये जितने भी कैश को काउंट करने वाले, चंदा के जो चंदा का सामान आता था, जो चंदा आता था, उसमें काउंटिंग होती थी, उसमें गड़बड़ियां हो रही थी, हमें भी दिख रहा था। कब से? ये कह रहे हैं पिछले 2 साल से ये हो रहा था। हाँ, लेकिन चुप रहे, नहीं बोले। लेकिन क्या मैं आपको यही बता रहा हूं कि ये जो पुजारी और ये लोग पॉलिटिकल नहीं थे ना, तो अभी भी पॉलिटिकल हैं। बिल्कुल नहीं। इनको टारगेट करना, इनसे काम करवाना बहुत इजी है। कोई लाल टोपी वाला, आप देखिए ना, ये मुद्दा उठाया किसने? सबसे पहले किसने उठाया? उसको कैसे मालूम पड़ा? अगर सबके नीचे चोरी हो रही थी तो उसको खबर किसने दी? है ना, मुखबिर। इन्होंने अपना मुखबिर भी रखा है। देखिए, मैं बहुत कट्टर राम भक्त नहीं हूं, मैं बहुत कट्टर हिंदू हूं। तो मैं किसी भी पुजारी, किसी भी हमारे जो पुजारी हैं या राम भक्त हैं, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगा। मैं बिल्कुल बहरा बन जाऊंगा, अंधा बन जाऊंगा। मैं एक ही तरफ का सोचूंगा। मैं कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूं। आपको मालूम है, कभी अच्छे से जानती हूं। मेरी बात सुन लीजिए, इसको कंप्लीट कर लीजिए। मैं कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूं, मैं सिर्फ हिंदू करता हूं। मेरे मुंह से कभी मुस्लिम नाम नहीं आता है, सिर्फ हिंदू। तो चाहे वो पुजारी हो, जो हमारे हिंदुओं के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, ठीक है, तो जिसमें कुछ ना कुछ तो घुसाया जाएगा भीतर ना, चाहे वो पुजारी के रूप में हो, चाहे वो असिस्टेंट हो या भक्त लोग हो, घुसाया गया। आप कट्टर हिंदू हैं, मैं ये बात समझ गई, लेकिन कट्टर हिंदू को दुख नहीं होगा जब दूसरा सनातनी चोरी करेगा? होगा कि नहीं होगा? है ना, वो मंदिर जो बहुत मुश्किल से बना। हम सब ये थोड़ी कह रहे हैं कि सारे के सारे राम भक्त, उनमें जो ब्लैक शीप थे, क्या दुनिया के सामने वो ब्लैक शीप नहीं आने चाहिए? क्या चाहे वो अपने ही क्यों ना हो, उनको सलाखों के पीछे नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल, वो आ गए हैं। ब्लैक शिप बड़े जल्दी अभी उजागर होगा,
कि कौन है और किन्होंने उनको भेजा है। कुछ नाम भी तो बिल्कुल प्रेडिक्टेबल नाम है, उनकी जाति उनका धर्म पूछिए तो कहीं ना कहीं से वही निकल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी जस्ट बंगाल का इलेक्शन में जो इन्होंने मुंह की खाई है, अब उनको मालूम है यहाँ पे क्या होने वाला है, तो ये तैयारी चल रही है। ये लोग जो राम भक्तों को गोली मारते हैं, आज अचानक राम आप छोड़ दीजिए, हम राम भक्तों को, हमको अकेला हम निपट लेंगे, हमारा राम भक्त है, हम पुजारी हैं, मतलब आप कह रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है? एंटी हिंदू और एंटी ये जिन्होंने जो राम भक्त पे गोली चलाते हैं, उनको तो अलाउ नहीं करना चाहिए। तो ये आपने बगैर कहे सब कुछ कह तो दिया। हम देख लेंगे, हम हिंदू लोग निपट लेंगे। आपने लाल टोपी का जिक्र कर दिया, राम भक्तों पर लाठी चलाने वाले, मतलब सारी बातें तो आपने गोली चलाने वाले, लाठी चलाने वाले, गोली मारा गया है, कोठारी बंदूक ऐसे थोड़ी मरे। और वो यहाँ पर मौजूद भी थे। अभिजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतने जिसे कहते हैं ना बेबाकी से सारी बातें कह देने के लिए। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र है, ये तीसरे शख्स हैं आचार्य जी जो कह रहे हैं ये षड्यंत्र है। अब तक के जो बड़े खुलासे यहाँ टाइम्स नाउ नव भारत पर हुए हैं स्टिंग ऑपरेशन में, वो आपके सामने रख देती हूं। क्या कहा गया पुजारी जी की तरफ से? कुछ लोगों ने मंदिर को अपनी बपौती समझा, सब कुछ देखते हुए चंपत राय कुछ नहीं कर पाए। अनिल मिश्रा हर चीज पर नजर रखते थे, ये लोग हमें सिखाते थे और खुद चोरी करते थे। अब ये लोग कौन है, नाम नहीं बता रहे हैं, पर ये लोग कौन? चोरी का सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवाया गया। किसने डिलीट करवाया? चंपत राय ने टिन्नू को पुलिस वाला वायरलेस दिलवाया था, लेकिन वो चोर नहीं। गोपाल राव और अनिल मिश्रा खुद को सबसे बड़ा समझते थे, चंपत राय से भी बड़ा। मंदिर में 1-1.5 साल पहले से चोरी हो रही थी। ये सारी मुख्य बातें इस वक्त यहां पर आपने सुन ली है, जान ली है।